देवानुप्रियो, हमारी आत्मा और हमारी आत्मा से जुड़े हुए पुद्गल पदार्थ, हमारी आत्मा और आत्मा से जुड़े हुए पदार्थ, फिर वो शरीर के रूप में हो, फिर वह स्थान के रूप में हो, फिर वो वस्त्र के रूप में हो, लेकिन आत्मा का पदार्थों के साथ अनादि अनादि काल से संबंध रहा है। जहां जन्म लेते हैं वहां शरीर पदार्थ को सबसे पहले ग्रहण करते हैं और फिर शरीर के अनुकूल पदार्थों को बार 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 हम ग्रहण करते हैं। और जब हम ग्रहण करते हैं तब हमें किसी को प्राप्त होता है और किसी को प्राप्त नहीं भी होता है। जो भी पदार्थ को ग्रहण करने का भाव होता है उसमें से सभी पदार्थ हम ग्रहण नहीं भी कर पाते हैं। જેટલી ઈચ્છા જાગે એટલી ઈચ્છા પૂરી થતી નથી। જેટલી ઈચ્છા જાગે એમાંની કે બધી ઈચ્છા પૂરી। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, जब हम स्वयं के आत्मा को भूलते हैं तब ही हमें पदार्थों की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे हम आत्म भाव में स्थिर होते जाते हैं ना, धीरे धीरे हमारे आस पास के पदार्थ कम होते जाते हैं। और याद रखना, आत्म भाव जिसका बढ़ने लगता है, आत्म विशुद्धि का भाव जिसका अंदर में प्रकट होने लगता है, उसका पदार्थों के साथ कनेक्शन धीरे 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 कम होता जाता है। उसका पदार्थों के प्रति अट्रैक्शन भी कम होता जाता है। उसका पदार्थों के प्रति अटैचमेंट भी कम होता जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि साधु के पास, जो अपनी आत्म साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे साधु के पास जितनी उपधि कम उतनी उपाधि कम। जितने पदार्थ कम उतने परमात्मा नजदीक होते हैं। और जितने पदार्थ नजदीक होते हैं उतने ही हम परम तत्व से दूर होते हैं। और इसीलिए मेरी आपको यही एक प्रेरणा है कि सातवां जो व्रत है, उपभोग परिभोग की मर्यादा करना। मर्यादा जब हम पुद्गल पदार्थों की करने लगते हैं ना, तो धीरे 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 हमारा पदार्थों के साथ कनेक्शन कम होने लगता है। जैसे जैसे हमारा उपभोग मिनिमाइज होता जाता है, जैसे जैसे हमारा उपभोग मिनिमाइज होता जाता है, परमात्मा ने कहा जिसके आसपास में पदार्थ कम उसकी प्रसन्नता ज्यादा होती है। जिसके आसपास में पदार्थ ज्यादा, उसको उन पदार्थों के विकल्प ज्यादा होते हैं। आ बहु सारू छे ना, आ बरोबर नहीं लागतुं, आ छे ने आ एकदम आ बहु गमे एवुं छे, आ छे ने गमे एवुं नथी, आनुं आ बरोबर छे, आ कपड़ा आम छे। देवानुप्रियो, जब हमारी मर्यादा हो जाती है ना, जब हमारी मर्यादा हो जाती है तब हमारी डिमांड धीरे 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 कम हो जाती है। हमारी डिजायर मिनिमाइज हो जाती है। और परमात्मा ने कहा जब डिजायर मिनिमाइज होती है ना, तब धीरे 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 हमारे कर्मों के बंधन भी कम हो जाते हैं। जिसके आसपास में पदार्थ ज्यादा, उसके विकल्प ज्यादा, और विकल्प ज्यादा उसके कर्म बंधन ज्यादा होते हैं। और पदार्थों का उपभोग करना, पदार्थों का उपभोग करना, इसमें यदि आत्मा की जागृति नहीं होती है
तो इससे भी परमात्मा ने मिथ्यात्व कहा है। और इसलिए मेरी आपको ये प्रेरणा है क्या? हेलो, इसलिए मेरी आपको ये प्रेरणा है, क्या कर लेना चाहिए? धीरे 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 पदार्थों को मिनिमाइज करना शुरू कर दो। धीरे 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 पदार्थों को मिनिमाइज करना शुरू कर दो। कम से कम, कम से कम, कम से कम, क्योंकि आपको 3 बातें मालूम होनी चाहिए कि जब हम पदार्थ का उपभोग करते हैं तब उसके मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी हिंसात्मक भावों का सर्जन हुआ होता है उसका भी हमें दोष लगता है। तो सर्जन का भी दोष लगता है, उपभोग का भी दोष लगता है, और इससे भी ज्यादा कोई चुरा न ले जाए, कोई ले न जाए, बिगड़ न जाए, मेरे पास से चला न जाए, इसका परिग्रह भाव होता है। भोग के समय में आसक्ति होती है, और जब हम उसका स्टॉक भरते हैं, स्टॉक रखते हैं, तब हमारे अंदर में उसकी क्या होती है? बोलो। कोई चुरा ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई बिगड़ ना जाए, ऐसा परिग्रह का भाव होता है। और इसीलिए परमात्मा ने जो 7वां व्रत कहा है ना, इसीलिए परमात्मा ने जो 7वां व्रत कहा, हमें लगता है कि नहीं, इन छोटी छोटी बातों को भगवान ने क्यों बता रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने एक स्थिति को देखी होगी कि इन सभी छोटी बातों में से, इन सब छोटी चीजों में से जब एक चीज आपको समय पर मिलती नहीं है ना, जब एक भी चीज आपको उस समय पर मिलती नहीं है ना, तब आपके अंदर में जाने अनजाने में राग द्वेष हो जाते हैं, जाने अनजाने में एंगर भी आ जाता है, और जाने अनजाने में अंदर से ही असमाधि का भाव हो जाता है। जैसे जैसे हम पदार्थों को मिनिमाइज करते हैं ना, जैसे जैसे हम पदार्थों को मिनिमाइज करते हैं ना, उसका व्रत ग्रहण कर लेते हैं ना, तो धीरे 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 हमारे अंदर में उसके प्रति जो अटैचमेंट होता है, उसके उपभोग का जो आग्रह होता है, नहीं मैंने आ टोवेल फावे, मैंने आवो टोवेल न फावे। अब देखना कई लोगों का ऐसा होता है, मैंने आवो रुमाल फावे, मैंने आवो रुमाल न फावे, मैंने कोई ना कपड़ा हूं न पेरू, मैंने न फावे। हमारा धीरे 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 पहले पदार्थ हमारी जरूरत होती है, फिर धीरे धीरे पदार्थ में हमारा आग्रह आ जाता है, और फिर वही आग्रह कहीं ना कहीं असमाधि के रूप में आता है, और फिर वही असमाधि कहीं ना कहीं भाव हिंसा का कारण बन जाती है। इसीलिए परमात्मा ने कहा है, पुद्गल का उपभोग डायरेक्ट हिंसा भी है और इनडायरेक्ट हिंसा भी है। पुद्गलों का उपभोग करना डायरेक्ट हिंसा भी है और इनडायरेक्ट हिंसा भी है। इसलिए श्रावक को क्या करना चाहिए? इसीलिए श्रावक को अपने पदार्थों का उपभोग मिनिमाइज करना चाहिए, जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना। इसलिए और अब और भी एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम लोग जब किसी के घर में गोचरी के लिए जाते हैं, पगला करने के लिए जाते हैं, फिर क्या होता है मालूम है? कई लोगों के घर में इतनी सारी वस्तु होती, वो भर के ही रखते। यहाँ पर किसी यहाँ का जो गार्डनर है उसकी बात निकली, तो महासती जी कह रहे थे, एक दिन मैं उसके रूम में गई देखने के सब कुछ बराबर है कि नहीं, तो वहां पे इतनी सारी वस्तु को उसने भर भर के रखा था। आइसक्रीम खाने के बाद उसकी जो खाली डिब्बी होती है ना, उसको भी उसने भर के रखा था, ऐसे बता रहे थे। तो दीवानों प्रियो, होता क्या है मालूम है? जब हमारे अंदर में संग्रह की भावना आ जाती है ना, जब हमारे अंदर में संग्रह की भावना आ जाती है ना, फिर धीरे धीरे वो संग्रह भी हमारा आग्रह बन जाता है।
नहीं नहीं, ये नहीं निकालना, ये मेरे को जरूरत पड़ेगी, ये मेरे को कभी भी जरूरत पड़ेगी, ये फिर बाद में काम में लगेगा, फिर ये कभी भी काम में लगेगा। और धीरे 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 फिर वो क्या हो जाता है, आग्रह हो जाता है। आज आप अपने घर में बराबर राउंड लगाओगे ना, तो बराबर देख लेना 21 चीजें ऐसी मिलेगी, 21 चीजें ऐसी मिलेगी कि जिसको आपने बिना वजह से ही संग्रह करके रखा है। हेलो, ये तो चालू व्याख्यान है, वरना मैं आपको चालू व्याख्यान में खड़े कर दूं अभी, क्योंकि अभी ये तो आप घर बैठे ही सुन रहे हो। और अभी चालू व्याख्यान में मैं खड़ा कर दूं और ये कैमरा आपका है ना घुमाना शुरू करा दूं आपके ही घर में, और फिर मैं आपको पूछूं ये एक्स्ट्रा है कि काम का? नहीं नहीं गुरुदेव, ये एक्स्ट्रा છે આમ તો આ કંઈ કામનું છે ના, એ તો પણ છેલ્લે ક્યાં ના, એ તો છેલ્લે હમણાં કંઈ કામમાં પણ રાખ્યું જ છે, પણ આ તો કે ના એ પણ છે પણ ખબર નથી પણ રાખ્યું જ છે। हेलो, परमात्मा ने कहा आपके आसपास में जितना भी परिग्रह होता है, जितने भी पदार्थ होते, उस पदार्थ में जितने भी जीवों का जन्म होता है और मृत्यु होती है, सूक्ष्म 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 जितने भी स्पाइडर और भी बहुत सारे छोटे 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 छोटे, वो जितने भी पदार्थ में जितने भी जीवों का सर्जन विसर्जन होता है, आपकी निश्रा में वो पदार्थ है और आपकी निश्रा में वो पदार्थ है, उसका आपके अंदर में संग्रह भाव है, और संग्रह भाव में फिर आसक्ति का आग्रह भाव है। परमात्मा ने कहा कि जितने भी पदार्थों में जितने भी जीवों का मृत्यु होता है, जन्म मरण होता रहता है, उन सब के निमित्त आप है और उन सब के निमित्त हम होते हैं। इसलिए वही सब प्रकार के हिंसात्मक भावों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, हमें भी पाप का सृजन होता ही है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि साधु बनने के बाद भी क्या होना चाहिए, आपको मालूम है? साधु की मर्यादा के अनुसार साधु को कितने जोड़ी कपड़े रखने की छूट होती है? आपको शायद नहीं मालूम है, तो मैं आपको बता दूं, ये इसको एक हाथ कहा जाता है, यहां से लेकर यहां तक इसको एक हाथ कहा जाता है। अपने हाथ से मापकर साधु को 72 हाथ से ज्यादा कपड़े नहीं रख पाते वो। और साध्वी जी होते हैं ना, उसके लिए भी भगवान ने मर्यादा बता दी है, कितनी? 96 हाथ से ज्यादा कपड़े भी नहीं रख पाते। उसे गिन लेना होता है अपने हाथ से, और अपने हाथ से 1 फुट भी ज्यादा कपड़ा होता है उसके पास में, तो भगवान ने कहा वो साधु के लिए परिग्रह होता है। તમારા કબાટમાં જો ગણવા જઈએ તો કેટલા હાથ મળે? हेलो, તમારા કબાટમાં જો ખોલીએ એકાદી વાર, હમણાં જે વ્યાખ્યામાં ચાલુ વ્યાખ્યાને ઊભા કરાવું અને કેમેરા લઈને સીધો તમારા એ શું કહે ને વોર્ડરોબ ખોલાવરાવું, કેટલા હાથ મળે? આખા ના આખા તમે આમ મળે કે ન મળે? ये तो सिर्फ वस्त्र की बात है, लेकिन परमात्मा ने कहा कि कम से कम उपधि जिसके पास होती है ना, उसकी मन की शांति ज्यादा होती है, और जिसका मन ज्यादा डिस्टर्ब रहता है उसके आसपास में पदार्थ होते हैं। मैं इसका और भी एक सीक्रेट कहना चाहता हूं कि आपके आसपास में जो भी पदार्थ ज्यादा होते हैं ना, उसमें कई पदार्थ सचेत भी होते हैं और कई पदार्थ अचेत भी होते हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले मेरे सुबह के 3 बजे के ध्यान में मैं चिंतन कर रहा था कि परमात्मा ने साधु को ऑर्नामेंट्स पहनने की मनाही क्यों की होगी, साधु और साध्वी जी को ऑर्नामेंट्स पहनने की मनाही क्यों की होगी। मैं उसके डीप में जा रहा था, बहुत ही चिंतन में जा रहा था, तब मुझे और भी एक इसके अंदर का रहस्य मालूम पड़ा कि मोस्टली डायमंड वगैरह जो भी ऑर्नामेंट होते हैं वह सचेत होते हैं, और जो सचेत होते हैं उसमें जीव जो होते हैं, उस जीव की
वो एकेंद्रीय अवस्था में होते हैं, इसलिए उनकी ओरा मोस्टली कृष्ण लेशिया नील लेशिया होती है। मोस्टली उसकी लेशिया अशुभ होती है। मैं कई बार देखता हूं कि करोड़पति का घर है, इतनी सारी समृद्धि है, लेकिन वो लेडी एकदम ही अपसेट होकर यूं बैठी है, कुछ टेंशन में बैठी रहती है, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? तब मालूम पड़ता है कि उसकी खुद की ओरा पर उसने जो ऑर्नामेंट्स पहने ना डायमंड की, वो एकेंद्रीय जीव है, और वो एकेंद्रीय जीव मोस्टली एकेंद्रीय अवस्था में अशुभ ओरा में होते हैं। कृष्ण नील और कापोत लेशिया वाले होते हैं, और ये लेशिया वाले होने के कारण उसकी लेशिया, उसकी ओरा की इफेक्ट किसके ऊपर होती है? इफेक्ट उसकी, उस पहनने वाली, उस परिग्रह वाली व्यक्ति के ऊपर होती है। और जैसे ही उसके ऊपर इसकी इफेक्ट होती है, तो बिना वजह के, बिना कारण के, बिना किसी प्रकार के रीजन के उससे पूछा जाए કેમ અપસેટ છો? આમ તો કઈ છે નહીં, પણ કોને ખબર કાંઈ આમ તો બધું બરોબર તો છે ગુરુદેવ, પણ આમ ખબર તેમ જીવ મૂંઝાય છે કે અંદરમાંથી જીવ આમ કઈ ખબર પડતી નથી, બહુ અકળામણ થાય છે। देवानु प्रियो, उसे जो अनइजीनेस लग रहा है, वो जो अशांत है, उसे जो जिस प्रकार से वो डिस्टर्ब है, उसे मालूम ही नहीं पड़ता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसने जो भी सचेत ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, क्या पहने हुए? उसने जो सचेत ऑर्नामेंट्स पहने हुए, वो सभी सचेत जीव में ओरा होती। भगवान ने कहा पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, सभी में जीव है और सभी की ओरा होती है। और जिसमें जिसने जो भी ओरा होती है, उसकी ओरा की इफेक्ट हमारी ओरा पर भी होती है। इसलिए यदि हम सभी प्रकार से शुभ भाव में रहना शुरू कर दे, हमारी ओरा वाइट हो ऐसा हम प्रयत्न करें, लेकिन हमारे आसपास में कोई ब्लैक ओरा वाला होता है ना, तो हमारे भाव भी ब्लैक हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि जहां परमात्मा का विचरण होता है ना, जहां परमात्मा का विचरण होता है, वहां पे एकदम शुभ भाव, क्योंकि परमात्मा की ओरा वाइट होती है, और वाइट ओरा की इफेक्ट सबके ऊपर होने लगती है। और एक घर में कोई अशुभ व्यक्ति होता है ना, वो कुछ बोलता भी नहीं, कोने में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी ओरा पूरे घर में फैलती रहती है, इसलिए घर का पूरा वातावरण अशुभ हो सकता है। देवानो प्रियो, इसीलिए जब भी हम परिग्रह करें, जब भी हम परिग्रह करें, तब हमें ये समझना चाहिए कि हमारा परिग्रह हमारी असमाधि तो नहीं बन रही, हमारा परिग्रह हमारी असमाधि का कारण तो नहीं है, और कोई रीजन नहीं है, फिर भी असमाधि क्यों? क्योंकि उसने अशुभ ओरा वाले जीव के साथ अपना कनेक्शन रखा है। इसलिए क्या करना चाहिए मालूम है? मानो कि आपको ऑर्नामेंट्स पहनने भी हो, सचेत ऑर्नामेंट्स नहीं पहनने हैं। इसलिए सचेत किससे कहा जाता है? जितने भी डायमंड होते हैं ना, वो सचेत होते हैं। जितने भी डायमंड होते हैं ना, वो सचेत होते हैं। गोल्ड सचेत नहीं होता, क्योंकि गोल्ड को रिफाइनरी में डालते हैं ना, इसलिए वो अचेत हो जाता है। लेकिन जितने भी स्टोन्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्रेशियस स्टोन्स की जो ज्वेलरी बनती है, वो सभी स्टोन्स सचेत होते हैं। जितने भी मार्बल होते हैं, कि मार्बल के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, वो सभी सचेत होते हैं। और उसमें जो जीव होते हैं, उसकी भगवान ने कहा कि कृष्ण, नील और कापो 3 लेशिया होती हैं। ये तीनों ही लेशिया को परमात्मा ने अशुभ लेशिया कहा है। और अशुभ लेशिया के टच में आने वाली व्यक्ति बाहर से चाहे कितना ही खुश दिखता हो, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है, अंदर से वो एकदम ही भारी होता है, वो अंदर से एकदम अपसेट, अशांत, असमाधि में ही होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? हेलो, परमात्मा को थैंक्स गॉड कहना चाहिए। क्या कि भगवान તમે તો અમને દીક્ષા આપી અને તમે અમને બચાવી લીધા છે। हमने अभी अशुभ ओरा थी, हमारे सामने तो सभी साधक बैठे, वो सब ऑर्नामेंट लेस हैं। अब आपको समझना है कि गुरु के शिष्य हो तो आपको क्या करना चाहिए। हेलो,
यदि आप गुरु के शिष्य हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको गोल्ड के ऑर्नामेंट्स के लिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जितने भी डायमंड के ऑर्नामेंट्स है, ओ जितने भी भाई है ना, मेरे को थैंक यू कहना, क्या मैं आपका बजट बचा रहा हूं। हेलो, आज से जो भी मेरे भक्त होंगे ना, वो अपने घर में कभी भी डिमांड नहीं करेंगे। किसकी डिमांड नहीं करेंगे? मुझे अभी कोई सचेत ऑर्नामेंट नहीं रखने हैं। क्या नहीं रखना है? कोई सचेत ऑर्नामेंट्स नहीं रखने हैं। दीवानो प्रियो, जब हमारा परिग्रह मिनिमाइज होने लगता है ना, तो प्रसन्नता अपने आप ही मैक्सिमम हो जाती है। और परिग्रह जब मैक्सिमम होता है ना, तो प्रसन्नता धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाती है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि परिग्रह और प्रसन्नता का कोरिलेशन है। परिग्रह और प्रसन्नता का क्या है? रिलेशन है। जहां परिग्रह कम वहां प्रसन्नता ज्यादा। लेकिन आपकी बिलीफ क्या है? परमात्मा की बिलीफ, परमात्मा की विचारधारा यह है कि जहां परिग्रह कम वहां प्रसन्नता ज्यादा। लेकिन आपकी तो वो है, ये हो तो बहुत अच्छा, वो हो तो बहुत अच्छा, ये हो तो बहुत अच्छा, इतना हो जाए तो बहुत अच्छा, इतना मिल जाए तो बहुत अच्छा। संसार हमेशा पदार्थ से प्रसन्न होता है, और साधक हमेशा के लिए पदार्थों को कम होकर प्रसन्न होता है। अज्ञान में हमेशा के लिए पदार्थ प्रसन्नता का कारण होता है, और ज्ञान में हमेशा के लिए। देवानु प्रियो, इसलिए मुझे आपको यह कहना है कि जितने पदार्थ कम उतनी प्रसन्नता ज्यादा। इसलिए तरलताबेन, તમે બરોબર તમને જવાબ આપું છું. તમે પ્રશ્ન પૂછાવ્યો કે મોતી સચેત કહેવાય કે ન કહેવાય? મોતી અચેત હોય છે. અત્યારે જે મોતી મળે છે એ અચેત હોય છે. देवानो प्रियो, बहुत ही समझने सी बात है। हर एक पदार्थ, उसका सर्जन कैसे होता है, उस सर्जन में भी हिंसा होती है, उसके उपभोग में भी आसक्ति होती है, उसको रखने में भी ममत्व परिग्रह का भाव होता है। और वो टूट जाए, छूट जाए, बिगड़ जाए, तो फिर असमाधि का कारण हो जाता है। इसीलिए परमात्मा ने संयम का श्रेष्ठ मार्ग बताया है। देवानु प्रियो, जो भी संयम के मार्ग पर जाता है, जो भी संयम के मार्ग पर जाता है, उसे मालूम होता है क्या? कि मेरा पदार्थों के साथ कनेक्शन कम होगा, उतना ही परमात्मा के साथ कनेक्शन ज्यादा होगा। और परमात्मा के साथ जब कनेक्शन कम होता है, तब पदार्थों के साथ कनेक्शन ज्यादा हो जाता है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आप सबका पदार्थ के साथ कनेक्शन ज्यादा है? सुबह उठकर आपको सब पदार्थ याद आते हैं कि परमात्मा याद आते हैं? हेलो, हमारी सुबह से शाम पदार्थों के साथ ज्यादा कि हमारी सुबह से शाम परमात्मा के साथ ज्यादा? तो क्या होता है? और यदि संसार को छोड़कर दीक्षा भी ले लेते हैं ना, आ डायरी मारी छे, आ पेन मारी छे, आ पछड़ी मारी छे, आ देवानो प्रियो, क्या करना चाहिए मालूम है? दीक्षा जीवन में बाद में भी जितनी उपधि कम, उतनी उपशांतता ज्यादा। जितनी उपधि ज्यादा, इसलिए परमात्मा ने कहा है उठाकर साथ में ले सको ना, उतनी ही उपधि रखनी चाहिए। કોઈની પાસે ઉપડાવું ને એ સાધુતા નથી હો. આ તો અત્યારે બધું ચાલે છે, પણ કોઈની પાસે પરિગ્રહ ઉપડાવવો પોતાનો, તે પણ અયોગ્ય છે. પરમાત્માએ કહ્યું કે તને જેટલી જરૂર પડે એટલું તારા ખંભા પર લઈને તારે વિહાર કરવાનો હોય. જેટલું તને જરૂર પડે એટલું તારા ખંભા પર લઈને તારે વિહાર કરવો જોઈએ. અને તો જ જો આપણે વિહાર કરતી વખતે આપણા ઓલા પર વજન વધારે હોય તો આપણે શું કરીને, હવે આ જરવા દો ને, આ નજત છોડો ને, આના વગર પણ ચાલશે, આના વગર પણ ચાલશે. એટલે શું થઈ જાય? ઓછામાં ઓછા પરિગ્રહમાં વધારે ને વધારે પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થઈ જાય. शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। पहले के श्रावक हर एक वस्तु का साथ में व्रत में उपभोग परिभोग की मर्यादा करते थे।
देवानो प्रियो, उपभोग परिभोग की मर्यादा का हेतु क्या है? पदार्थों के साथ, पुद्गल पदार्थों के साथ जो अनंत काल का संबंध है ना, उस अनंत काल के संबंध से मुक्त होकर स्वयं के साथ संबंध जोड़ना, यही 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 एक मनुष्य भव की सार्थकता है। बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ट्राई करना आज खड़े होकर अपने ही घर में एक राउंड लगाना, और फिर क्या करना, देखना इतनी सारी चीजें आपको घर में से एक्स्ट्रा मिल जाएगी। અને આમ પણ ભાઈઓ ઘણીવાર કહેતા હોય, શું કહેતા, શું જરૂર છે પણ આટલું બધું નહીં, પછી છે ને ક્યારેક કામમાં લાગશે, आज એક કામ કરીએ, આજ ગુરુવાર જ છે ને, તો હમણાં મારું વ્યાખ્યાન પૂરું થઈ જાય ને પછી જેટલા ગુરુ આજ્ઞામાં છો ને એનો તમારો વિડીયો ઓન રાખજો, જરાક તમારી ઘરે છે ને આજે પગલાં કરવા આવું છું, હેલો, ભાવથી પગલાં કરવા આવું છું, અને ભાવથી પગલાં કરવા આવી અને તમારા ઘરમાંથી 2, 5, 10, 21 વસ્તુને આઉટ કરાવી છે આજે, અને તમે બરોબર ગણી લેજો, તમારા ઘરમાંથી એવી 21 વસ્તુ આજે તમને મળશે કે જેનો તમે છેલ્લા કેટલાય સમયથી ઉપયોગ પણ નથી કર્યો અને ખાલી માત્ર संग्रह કર્યો છે। परमात्मा ने कहा संग्रह करना तो पाप है ही, लेकिन संग्रह का आग्रह रखना वो भी महापाप है। चलो ट्राई करो, 7वें व्रत में उपभोग परिभोग की मर्यादा कर लो। शुभ हो, शुभ मंगल हो।